हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से रिलेट करते हुए। कुछ क्वेश्चंस हैं, टेन ए प्लस बी वाला है, कॉस ए प्लस बी वाला है। इनके हम लोग क्वेश्चन में एप्लीकेशंस कैसे देखेंगे या अप्लाई करना कैसे देखेंगे, ठीक, इन चीज़ों को हम देखते हैं। क्लियर? तो देखिए ज़रा क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया उसमें लिखा है कॉस ए इक्वल टू -12/13। यहाँ पे ये सेकेंड लिखा है। इस सेकंड का मतलब क्या है कि ये जो लाइज कर रहा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा। इसके बाद लिखा है कॉट बी इक्वल्स टू, लिखा हुआ है आपका 24/7। ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्लियर है ना? तो अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी? साइन ए प्लस बी की, कॉस ए प्लस बी की, टेन ए प्लस बी की। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए की भी वैल्यू की जरूरत है और साइन बी की भी, कॉस ए की भी और कॉस बी की भी। यही कॉस में यूज होना है। टेन वाला फॉर्मूला क्या होता है? टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो वहां किस किस की जरूरत होगी? टेन ए की और टेन बी की। तो हम ये सारी वैल्यू निकाल ले रहे हैं या सारे रेशियोज की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। देखिए जरा कैसे निकालते हैं। तो देखिए जरा, कॉस ए वाला है तो इस एंगल को हम लोग ए लिख लेते हैं। ये क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस 13 आया, तो ऑब्वियसली बात ये 5 आया। बोले सर आपने माइनस नहीं लिखा। जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग होगी। वो किसके अकॉर्डिंग होगी? क्वाड्रेंट के। कैसे होगी बताते हैं, ठीक। देखिए जरा, पहले इसका हमने ट्रायंगल बनाया। देखिए जरा, वो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा से। ये लिखा है कॉट बी। कॉट बी क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 24, ये 7, ऑब्वियसली बात है ये 25 आ जाएगा। क्लियर है ना? अब देखिए जरा, हम एक एक वैल्यू निकालते हैं। ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ये सेकंड में। ये किस में लाई कर रहा है? ये थर्ड में। यहां से ए एंगल निकलेगा, यहां से बी वाले निकलेंगे। क्लियर है ना? तो देखिए जरा, हमने साइन ए की वैल्यू निकाली तो साइन ए इक्वल्स टू आ जाएगा 5/13। अब जरा देखिए, ये चीज लिखी हुई है जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी हमने आपको, आलू, समोसा, टिकिया और चाट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन होते हैं? साइन और कोसेक। और थर्ड में कौन कौन होता है? टेन और कॉट। आपको सेकंड और थर्ड से ही रिलेट करना है तो ये लिख दिए। ए फॉर होता है ऑल और सी फॉर होता है कॉस और सेक, ठीक। तो देखिए जरा, अब आया ये सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में होता है साइन, तो ये रहेगा पॉजिटिव। अगर अपन को टेन ए की वैल्यू चाहिए होती तो क्या लिखते? बोले सर टेन ए की होती परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 5/12। क्लियर? अब 10 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? बोले सर नेगेटिव होता है, तो इसमें माइनस लगा लेंगे। क्लियर है ना बात? अब हमें वैल्यू चाहिए, कॉस ए आ गया, साइन ए आ गया, टेन ए आ गया। अब बी वाली वैल्यू चाहिए। बी वाले में देखो जरा क्या लिखेंगे हम लोग। हमें किसकी वैल्यू पता है? कॉट की वैल्यू पता है। चलो हमें साइन बी की निकालनी है। साइन बी को लिखेंगे 7/25। ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड में। थर्ड में बताइए साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? बोले सर नेगेटिव, तो आगे माइनस का साइन लगा देंगे। अगला निकाला हमने कॉस बी, तो कॉस बी क्या होगा बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसमें भी थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नहीं होता है तो माइनस का साइन लगा देंगे। अगला आया बेटा टेन बी, तो टेन बी की वैल्यू क्या आएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 7/24। क्लियर? ये इसमें 10 होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए ये पॉजिटिव कर दिया। अब हमें जिस जिसकी वैल्यू चाहिए उसका हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक। तो अप्लाई करना देख रहे हैं कि फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए जरा, फॉर्मूला वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। चलिए जो जो वैल्यू निकाल के लाए वो वैल्यू रिप्लेस करा देंगे। साइन ए की वैल्यू कितनी आई बेटा? 5/13 मल्टीप्लाई बाई कॉस बी की वैल्यू कितनी आई? -24/, तो माइनस ब्रैकेट में लिखे दे रहे हैं -24/25 प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या आई? कॉस ए तो गिवन ही था, -12/13 इंटू साइन बी कितना आया देखते हैं जरा। साइन बी कहां पे है? ये है माइनस का 7/25। चलिए ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 5 4 जा 20, कैरी आई 2, 5 2 जा 10 to 12 अपॉन 13 का मल्टीप्लाई या 25 3 जा कितना होगा? 75, कैरी आई 7, 25 बन जा 25, ठीक। 7 ऐड करा देंगे, 25 7 कितना हो जाएगा? 32। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। 12 7 जा कितना हो गया? 84/325, ठीक। इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा? 325, ठीक है। अब ये एलसीएम आया 325, इन दोनों को हम लोग ऐड करा देंगे तो कितनी वैल्यू बचेगी? 80 40 हो जाएगा, 40 में 6 चला जाएगा, माइनस का 36 बचा। ये हो गया अपना आंसर।
ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, साइन ए प्लस बी की। हमने फॉर्मूला लगाया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, मात्र वैल्यू रिप्लेस कराई, इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं किया। क्लियर, और आपको सॉल्व करके दिखा दिया। ऐसे ही हम लोग काय का फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस ए प्लस बी का। तो कॉस ए प्लस बी का क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। आप देखिए जरा फिर से लिख देते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। चलिए आप यहां पे वैल्यू रिप्लेस कर पाएंगे या नहीं, बोले सर यस सर, बोले कॉस ए की वैल्यू ये गिवन है, कॉस बी की वैल्यू बोले सर ये गिवन है, साइन ए की वैल्यू बोले सर ये आपने निकाल दी, और यहाँ पे साइन बी की वैल्यू सर ये है, दोनों रिप्लेस करा देंगे, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग काय का फॉर्मूला, tan a प्लस बी का। ये फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। What is the formula of tan a plus b का, tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब मात्र हमें वैल्यू रिप्लेस करानी है। tan a की वैल्यू कितनी आई बेटा, माइनस 5/12 प्लस tan b की ढूंढ के देखो जरा 7/24 अपॉन नीचे कितना आया बेटा 1 माइनस ये वाली वैल्यू माइनस की 5/12 इंटू 7/24। बस ऐसे सॉल्व करना है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 24, 12 2 जा 24, 2 का मल्टीप्लाई माइनस 10 प्लस 12 1 जा 10 सॉरी 24 1 जा 24 प्लस का 7 लिख दिया। अब देखिए जरा नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं, तो नीचे मल्टीप्लाई में क्या आएगा देखते हैं, इनका एलसीएम भी ले लेते हैं 1 करके। 12 4 जा कितना हो गया 48, कैरी आई 4, 12 2 जा कितना हो गया 24 और 4 कितना हो गया 28। क्लियर, आगे बात समझ में। 28 288 एलसीएम लिया और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये कितना हो गया 35 हो गया। क्लियर, ये 24 से कट करिए, 24 1 जा 24, 24 2 जा यानी 12 टाइम्स कैंसिल हुआ। ऊपर देखिए जरा -3 हुआ तो माइनस का 36 लिखे देते हैं। क्लियर, नीचे कितना बचा देखते हैं, 8 और 5 कितना हो गया आपका 13, कैरी आई आपकी 1, ठीक है। 8 और 3 हो गया 11, 11 1 हो गया 12, कैरी आई 1 और 2 1 कितना हो गया 3। दिस इज आंसर। कोई डाउट हो तो बता दीजिए, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, 8 और 5 कितना हो गया आपका 13, 13 की कितनी आ गई 3, ठीक, कैरी आई 1, फिर कितना हो गया 9, 9 3 12, 12 की 2 कैरी आई 1, ये हो गया 3, यानी आंसर आ गया -36 अपॉन 2323। क्लियर, मात्र वैल्यू रिप्लेस कराई, इसके अलावा हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डाउट। चलिए अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है tan a प्लस tan b अपॉन tan a माइनस tan b, बोले प्रूव करके दिखाइए ये। तो सेकंड क्वेश्चन की हमने LHS पुट डाउन किया। क्या लिखा हुआ है बेटा, tan a प्लस tan b अपॉन tan a माइनस tan b, ठीक है। तो देखिए आंसर चाहिए साइन में, यानी सीधी बात सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो tan a को क्या लिख पाएंगे बेटा, साइन a अपॉन कॉस a। tan b को क्या लिख पाएंगे हम लोग, साइन b अपॉन कॉस b अपॉन इसकी क्या आएगी साइन a अपॉन कॉस a, ये क्या आएगा साइन b अपॉन कॉस b। ऊपर देखिए जरा एलसीएम क्या आया, कॉस a इंटू कॉस b, ये यहां मल्टीप्लाई करा दीजिए तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन नीचे कितना आएगा बेटा कॉस ए इंटू कॉस बी, ये यहां जाएगा तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये और ये क्या हो गया कैंसिल। अब देखिए जरा साइन ए प्लस बी का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए ये लिखा हुआ है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, दैट मीन्स साइन ए प्लस बी एंड अपॉन ये क्या आया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी दिस मीन्स साइन ए माइनस बी। तो ये किसके इक्वल हो गया बेटा, आरएचएस के इक्वल, हेंस इट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो थर्ड आउट है उसका हमने LHS पुट डाउन करा। एक और चीज़ आप लोग बिल्कुल सिंपली याद रखें कि जिस चीज़ में हमें प्रूविंग चाहिए हमेशा हर एक सिचुएशन को उसी में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे इसमें साइन में चाहिए था, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लिया। यहाँ पे साइन कॉस में है बट आंसर काय में चाहिए, 10 में चाहिए, तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए जरा। और आप LHS से चाहे RHS प्रूव कर दीजिए या RHS से LHS प्रूव कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक बात पता चली, ये आंसर जो है वो 10 में चाहिए, यानी अंदर फॉर्मूला 10 का बनना चाहिए। तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो एक लॉजिक ये है कि हमें बन तो चाहिए ही, बोले 1 माइनस होना चाहिए। क्लियर? तो ये बन के लिए हम लोग किसका डिवाइड, यहाँ पे 1 के लिए, यहाँ पे देख लीजिए जरा एक बार फॉर्मूला बता देते हैं। 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, 10a प्लस 10b, आंसर 10 में चाहिए, अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। यहाँ पे 1 चाहिए तो डिवाइड बाई क्या कर देंगे, cos 11 डिग्री करिए डिवाइड। इसमें डिवाइड किया तो 1 आ गया, इसमें डिवाइड कराया तो 10 11 डिग्री आ गया, इसमें डिवाइड कराया 1 आ गया, ये माइनस 10 11 डिग्री आ गया। क्लियर? अब 10 का फॉर्मूला बनाना है तो पहले क्या होना चाहिए, बोले सर 10a होना चाहिए। तो 1 जो है वो 10 में कितने की वैल्यू होती है, बोले सर 1045 की, ये मैंने लिख दिया 1045 डिग्री। प्लस ये क्या लिखा हुआ है, 10 11 डिग्री। इस 1 से बोल मत देना, नहीं तो फॉर्मूला जनरेट नहीं होगा या फॉर्मूला बनेगा नहीं। तो 1 की जगह हमने लिख दिया 1 माइनस 10 11 था, क्या इसके इंटू 1 करा सकते हैं, बोले यस सर। अब बताइए 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है, बोले सर 1045 डिग्री की। चलिए ये फॉर्मूला यही हो गया कि नहीं हो गया, बोले यस सर। 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, दैट मीन्स 10a प्लस b, a की जगह 45 एंड b की जगह 11, देन आंसर इज 1056 डिग्री। दिस इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, साइन 78 डिग्री इंटू कॉस 18 डिग्री माइनस कॉस 78 डिग्री इंटू साइन 18 डिग्री। अभी तक आपने साइन a प्लस बी लिखा हुआ था, उसका आपने फॉर्मूला एक्सपेंड करा था, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब एक्सपेंड फॉर्मूला लिखा है और आपको उसको मर्ज करके दिखाना है। तो देखिए जरा, ये काय का फॉर्मूला बना, साइन a कॉस b और कॉस a साइन b। दैट मीन्स ये कंडक्ट हुआ साइन a प्लस b। तो साइन a की वैल्यू कितनी है बेटा, 78। देखिए बीच में माइनस लगा है तो ये काय का बनेगा, साइन a माइनस बी का। माइनस कितना आ गया, 18 डिग्री। ओवरऑल कितना हो गया बेटा, साइन 60 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री, सर √3/2। दिस इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आप लोग देखिए जरा, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी कॉस a प्लस बी कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला एक्सपेंड कराना है, 10a प्रूव हो जाएगा। तो देख लीजिए जरा इसको कैसे लगाएंगे। ये फॉर्मूला लिखा है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी अपॉन नीचे लिखा है कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी। चलिए देखते हैं, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला एक्सपेंड कराते हैं, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी प्लस इसकी जगह फॉर्मूला रख दीजिए तो क्या आएगा बेटा, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी अपॉन देखिए नीचे कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस a इंटू कॉस बी
प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस वाले में उल्टा साइन होता है, माइनस वाले में प्लस होता है और प्लस वाले में माइनस होता है। ठीक, देखिए जरा, ये पूरा पॉजिटिव है, ये पूरा नेगेटिव है, ये पूरा पॉजिटिव है, ये पूरा नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। ये 1 टाइम्स एंड 1 टाइम्स हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स हो गया। 2 साइन ए इंटू कॉस बी अपॉन ये भी कितना हो गया, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। बेटा 2 से 2 कैंसिल, कॉस बी से कॉस बी कैंसिल, देन आंसर इज 10a। दिस इज अ प्रूविंग। ओके, नेक्स्ट देखिए, चलिए जरा 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। साइन ए माइनस बी लिखा हुआ है, साइन बी माइनस सी लिखा हुआ है, साइन सी माइनस ए लिखा हुआ है। यानी ऑब्वियसली बात ये साइक्लिक ऑर्डर हो गया, ए के बाद बी, बी के बाद सी, अल्टरनेटिंग आएगा। तो हम तीनों अगर इकट्ठा प्रूव ना करें, तीनों को इकट्ठा लेके सॉल्व ना करें, एक पार्ट को लेके सॉल्व कर लें, तो आपको कोई दिक्कत होगी। क्वेश्चन का क्वेश्चन नहीं फैलेगा और छोटा सा क्वेश्चन लगेगा। तो हम पार्ट बाई पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज ये साइक्लिक ऑर्डर में है। ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद सी। ठीक है, यहाँ बी के बाद सी, सी के बाद ए एंड ए के बाद फिर से सी आएगा। क्लियर, आगे बात समझ में? या दूसरे लॉजिक से देखें, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। क्लियर, तो ये साइक्लिक ऑर्डर हो गया अपना। ए के बाद बी आ रहा, बी के बाद सी आ रहा, सी के बाद फिर से रिवर्स करके ए आएगा। तो देखिए जरा कैसे करेंगे। तो हमने इसमें एक पार्ट उठाया, फर्स्ट पार्ट। चलिए, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? बोले सर ये कह रहा है साइन ए माइनस बी अपॉन नीचे लिखा हुआ है साइन ए इंटू साइन बी। चलिए, वैसा साइन ए माइनस बी का आपने फॉर्मूला बता रखा है, क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन नीचे क्या आया, साइन ए इंटू साइन बी। सेपरेटली डिवाइड कर दीजिए। चलिए, सेपरेटली कर दिया डिवाइड। ये और ये क्या हो गया? बोले सर कैंसिल। यहाँ पे क्या कैंसिल हुआ? ये और ये कैंसिल। क्या सॉल्यूशन निकल के आ गया? कॉट बी माइनस कॉट ए, क्योंकि कॉस बी अपॉन साइन बी हो गया अपना कॉट बी। अब देखिए, पहला स्टेप हमने सॉल्व किया तो कॉट बी माइनस कॉट ए आया। आपको पता है ए के बाद क्या आएगा, बी, बी के बाद क्या आएगा, सी। इतनी सी आपकी बात है, साइक्लिक ऑर्डर में लिखना है। तो देखिए जरा, हम लोग सिमिलरली लिख सकते हैं। सेकेंड जो पार्ट है वो क्या आएगा? बोले सर बी के बाद क्या आता है? बोले सर सी। ठीक, ए के बाद क्या आता है? बोले सर बी। लो, सेकेंड पार्ट सीधा सीधा सॉल्व हो गया। या दूसरे लॉजिक से देखें, यहां पे साइन ए माइनस बी था तो कॉट बी माइनस कॉट ए आया। अगले में बी माइनस सी है तो कॉट सी माइनस कॉट बी आ गया। आपकी मर्जी, आप जैसा समझना चाहें। ठीक है, तो देखिए जरा थर्ड पार्ट क्या आएगा। बोले सर सी के बाद आता है ए, आपने बताया है साइक्लिक ऑर्डर, बी के बाद आता है सी। क्लियर। अब ये तीनों जो पार्ट हैं वो एडिशन में है। तो फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट, इन तीनों को हम लोग ऐड करा देंगे। तो पहला क्या है? कॉट बी माइनस कॉट ए, फिर है कॉट सी माइनस कॉट बी, लास्ट वाला जो पार्ट है वो कॉट ए माइनस कॉट सी। चलो भैया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, देन द सॉल्यूशन इज 0। LHS इक्वल टू क्या हो गई? RHS। अब जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने आपको समझाया था ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। आज उसका होमवर्क दिया जाएगा, आप उन्हें करके आए। ठीक, फिर जो डाउट आए वो फिर आपको डिस्कस किए जाएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।